हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धानुका एग्री एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे शुगर केन की इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं शुगर केन में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डिजीज लगती हैं। सबसे पहले डिजीज है रेड रॉट। रेड रॉट जो है वो शुगर केन की मेजर डिजीज है और वो यील्ड लॉस भी बहुत ज्यादा कॉज करती है और जो क्रॉप होता है उसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण होती है? रेड रॉट जो होती है वो एक फंगस के कारण होती है। उसका नाम क्या होता है? कोलेटोट्राइकम फेलकेटम। क्या नाम होता है उसका? कोलेटोट्राइकम फेलकेटम। और उसका जो परफेक्ट स्टेज या फिर सेक्सुअल स्टेज होता है वो क्या है? ग्लोमेरेला टुकुमेनेसिस। वो क्या है? ग्लोमेरेला टुकुमेनेसिस। ठीक है। उसके अलावा चलिए देखते हैं उसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जो केन होता है, जो शुगर केन होता है, उस पे क्या होते हैं? लीफ में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो लीफ में क्या होता है? कलर चेंज होता है। ठीक है। कैसे होता है? ग्रीन से वो ऑरेंज होता है, फिर उसके बाद ऑरेंज येलो टाइप का होने लगता है और जो लीफ होती है वो क्या होती है? ड्राई होना शुरू हो जाती है। लीफ स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लीफ जो है वो सूखना चालू हो जाती है। कहाँ से? बॉटम टू टॉप। मतलब ये लीफ है अगर तो वो नीचे से ऊपर की तरफ सूखने लगती है। ठीक है। उसके अलावा क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? जो फंगल स्पोर्स होता है, जब वो लीफ शीट में एंटर करता है मिडरिप्स के थ्रू, तो वो रेडिश स्पॉट जो रहता है वो बना देता है ऑन द बैक साइड ऑफ लीफ ऑफ द मिडरिप। जो लीफ की मिडरिप होती है उसमें क्या करता है? वो स्पॉट्स बना देता है। कहाँ पे? लीफ के बैक साइड में मिडरिप्स में। कैसे स्पॉट्स बना देता है? अगर ये लीफ है तो ये इसका मिडरिप है। ठीक है। ये मिडरिप में क्या करता है? रेड टाइप के स्पॉट्स बना देता है। ठीक। एक्सटर्नल सिम्टम्स का अपीयरेंस कितने दिन बाद होता है? मतलब फंगस अटैक कर चुका बट सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, तो सिम्टम्स अपीयर होने के लिए कितने दिन लगते हैं? 60 टू 21 डेज लगते हैं इन्फेक्शन के बाद। ठीक है। फिर क्या होता है? ड्राइंग ऑफ एंटायर केन टेक्स अनदर 10 डेज टाइम। मतलब इन फंगस अटैक किया, उसमें 16 से 21 दिन लगे पहले सिम्टम्स आने में। फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा केन होता है वो 10 डेज का टाइम लेता है। क्या करने के लिए? जो ड्राई होने के लिए पूरा 10 डेज का टाइम लेता है। ठीक। फिर क्या होता है? जब अपन केन को स्प्लिट करते हैं दो भाग में, जब हम गन्ने को दो भाग में तोड़ते हैं, जो अंदर का पोर्शन होता है वो कैसा होता है? रेडिश कलर का होता है। रेडिश कलर का होता है। और क्या होता है? उस पे जो रहता है ना, जब अपन उसको तोड़ते हैं तो वो रेडिश ब्लैक ब्राउन टाइप का दिखता है और उसमें से ना स्मेल आती है। तो वो एग्जिबिट करता है एल्कोहलिक ओडर। ठीक है। सिम्टम्स में देखते हैं ये सिम्टम्स। ये जो है ये केन का दो पार्ट है। जब अपन उसको स्प्लिट किए तो ये अलग से कितना ज्यादा दिख रहा है। ये पूरा रेड रॉट से अफेक्ट हो चुका है। मतलब वो पूरा रेड हो गया है एरिया, ब्लैक कलर का उसमें ब्लैकनिंग डिपॉजिट्स हो गए हैं और इसमें से क्या होगा? एल्कोहलिक स्मेल आएगी। ये फील्ड का अपीयरेंस होता है। ये फील्ड में रेडिश सिम्टम्स और ये लीफ की मिडरिप में रेड कलर के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। ये है केन्स। जब अपन इसको स्प्लिट करते हैं तो अलग से दिखने को मिल जाता है कि इस पे क्या हो गया है? रेड रॉट का फंगस ने अटैक कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोजन कैसा होता है। तो जो फंगस होता है वो कैसा होता है? थिन, हाइलीन, सेप्टेट, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। उसका हाइफे, तो उसका हाइफे कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। और फंगस कैसा होता है? थिन और हाइलीन होता है। और फंगस में क्या होता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। फंगस क्या करता है? फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या होता है? एसरबुलस। ये क्या है? एसरबुलस उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। वो कैसी होती है? वेलवेटी होती है। ब्लैक माइन्यूट एंड वेलवेटी होती है एसरबुलस। ठीक है। और उसके अलावा ये जो कोनिडियोफोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसरबुलस के अंदर पैक्ड होते हैं। ठीक। और वो कैसे होते हैं? शॉर्ट और हाइलीन होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? कोनिडियोफोर्स हो गए, ये शॉर्ट होते हैं, हाइलीन होते हैं और कैसे होते हैं? ये हो गए सिंगल सेल्ड हो गए। ठीक है। कोनिडिया आर सिंगल सेल्ड एंड हाइलीन। फंगस आल्सो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबस एंड डार्क ब्राउन ब्लैक पेरिथेशिया विद पैप्लिएट ऑस्टियोल्स। ये तो क्या हो गया उसका? ऑस्टियोल्स। उसके अलावा वो क्या बनाता है? पेरिथिका भी बनाता है। पेरिथिका ब्लैक कलर का फ्रूटिंग बॉडी वो भी बनाता है। ठीक। अब बात करते हैं एस्की की। तो एस्की कैसा होता है? एस्की क्या बनाता है? 8 स्पोर्स बनाता है। ठीक है। और वो कैसा होता है? क्लैवेट शेप का होता है और वो 8 स्पोर्स बनाता है। उसके अलावा
जो एस्किमे स्पोर्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। एस्कोस्पोर्स कैसा होता है, वो एलिप्सॉइड होता है या फिर फ्यूजॉइड टाइप का होता है, वो भी हाइलीन होता है, स्ट्रेट स्लाइटली कर्व्ड एंड यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेवरेबल कंडीशंस उसके लिए क्या क्या होती है। मोनोकल्चरिंग शुगर केन में करना होता है, फिर सक्सेसिव रतून क्रॉपिंग, मतलब क्या होता है फेवरेबल कंडीशन, कब भी डिजीज लग सकती है। डिजीज कब लगती है, जब अपन सिर्फ मोनोकल्चर कर रहे हैं शुगर केन का, शुगर केन ही ले रहे हैं, उसके अलावा अपन कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ना कोई और क्रॉप ले रहे हैं, ना कोई और एंटरप्राइज इंक्लूड कर रहे हैं, तब ये क्या होता है, डिजीज ज्यादा लगने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा रतून क्रॉपिंग, जितने भी रतून क्रॉप होते हैं ना वो डिजीज के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, इसलिए जो रतून क्रॉप होता है उसको अपन को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा वाटर लॉक्ड कंडीशन एंड इंजरीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, जो वाटर लॉक की कंडीशन होती है, फील्ड में पानी का जमना और इंजरी, इंसेक्ट वगैरह जो है इंजरी कॉज कर रहा है, उससे भी क्या होती है, डिजीज अटैक होती है। अब देखते हैं डिजीज साइकिल। ठीक है, तो फंगस कैसा होता है, जो फंगस होता है वो सेट बॉर्न होता है। सेट बॉर्न मतलब क्या होता है, जो शुगर केन का प्लांटिंग मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो सेट बॉर्न जो होता है वो फंगस होता है। वो कहाँ परसिस्ट करता है, ऑब्वियसली वो कहाँ रहेगा, सॉइल में रहेगा। और डिजीज क्लम्स एंड स्टबल एज क्लमाइडोस्पोर्स एंड डोरमेंट माइसीलिया, तो क्या कर रहा है, फंगस सेट बॉर्न है, सॉइल में सर्वाइव कर रहा है, सेट्स के थ्रू वो क्या करता है, वो आगे बढ़ता है, वो क्लमाइडोस्पोर्स और डोरमेंट माइसीलिया कहाँ पे है, वो इन्फेक्टेड डिब्रीज और सॉइल में सर्वाइव करते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होता है, सेट के थ्रू होता है। ठीक है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, इरिगेशन वाटर और टूल्स के थ्रू होता है। ठीक, प्राइमरी किससे, सेट के थ्रू हुआ, सेकेंडरी किससे हुआ, इरिगेशन वाटर हो गया और कल्टीवेशन टूल्स हो गया। ठीक है, उसके अलावा रेन स्प्लैश हो गया, एयर करेंट्स हो गया, ड्यू ड्रॉप्स हो गया, कोनिडिया को स्प्रेड करने में हेल्प करता है हेल्दी प्लांट से फील्ड में। ठीक है, और फंगस जो होता है वो कोलेटरल होस्ट में सरवाइव करता है। कौन सा कोलेटरल होस्ट, सोरघम वल्गेर, सोरघम हेलीपेंस, सेक्रम स्पॉन्टेनियम। सेक्रम स्पॉन्टेनियम शुगर केन का ही दूसरा स्पीशीज है, और ये जो है सोरघम वल्गेर और सोरघम हेलीपेंस, ये क्या होते हैं, इसके कोलेटरल होस्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल में क्या होता है, दो फेजेस होते हैं, एक होता है एक्टिव फेज और एक होता है डोरमेंट फेज। डोरमेंट फेज में क्या करता है, जो डोरमेंट माइसीडियम होता है या फिर क्लामाइडोस्पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिजीज केन्स या सेट में और सॉइल में, प्लांट डेब्रीज में वो अपना पेनिट्रेशन कर देते हैं। ठीक, और एक्टिव फेज में वो ग्रोथ करते हैं, अपनी साइकिल कंटिन्यू करते हैं। जब डोरमेंट फेज से उनको एक्टिव फेज मिलता है तब क्या करते हैं, वो जर्मिनेशन करते हैं, जर्म ट्यूब्स के थ्रू क्या करते हैं, सीडलिंग स्टेज में जाते हैं। फिर माइसीलियम क्या होता है, उन केन्स में अपने आप को स्टैब्लिश करता है। ठीक है, जो माइसीलियम होता है वो केन्स में क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक, उसके बाद पोस्ट इन्फेक्शन का सिम्टम्स जो रहता है वो अपीयर होता है। सिम्टम्स में क्या होता है, हमने देखा पीछे, तो वो जो जहां पे भी अटैक किया है वहां पे क्या बनने शुरू होते हैं, माइसीलियम बनते हैं, क्लामाइडोस्पोर्स बनते हैं और कोनिडिया बनते हैं। ठीक है, तो यही बनते हैं, ये अटैक करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। फिर से क्या होते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, डोरमेंट स्टेज में जाके पेनिट्रेशन करते हैं। ठीक है, ये माइसीलियम भी कहा गया, डोरमेंट स्टेज में चले गया, और ये क्या करता है, पेनिट्रेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करेंगे डिजीज का। तो अपन को क्या करना चाहिए, मोनोकल्चर जो था वो रिस्पॉन्सिबल था डिजीज के लिए, तो अपन को मोनोकल्चर को अवॉइड करके क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। राइस हो गया, ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स हो गई, ये सब क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक, डिजीज फ्री फील्ड या फ्री एरिया में अपन को क्या करना चाहिए, सेट्स को सेलेक्ट करना चाहिए ऐसे एरिया से जो डिजीज फ्री है और डिजीज फ्री एरियाज है, डिजीज फ्री फील्ड से। उसके अलावा अपन को क्या करना चाहिए, रतूनिंग अवॉइड करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डिजीज होती है वो रतून क्रॉप में भी ज्यादा लगती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, रतून क्रॉप को अवॉइड करते हैं। फिर क्या कर सकते हैं अपन, सेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसमें, कार्बेंडाजिम हो गया, ट्राइडोमेनफॉन हो गया, ये सब में क्या कर सकते हैं, 15 मिनट्स बिफोर प्लांटिंग अपन क्या कर सकते हैं, सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज कर सकते हैं ग्रो। इसके लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज, सीओ वाली जो वेराइटीज हैं उसकी सीरीज में कुछ वेराइटीज जो है ये रेजिस्टेंट होती हैं। फिर एक कर सकते हैं अपन सेट का ट्रीटमेंट हाई टेम्परेचर पे, 52 डिग्री सेल्सियस पे 4 से 5 घंटों के लिए। फिर उसको क्या कर सकते हैं, कूल करके
मॉइस्ट हॉट एयर पे या फिर कर सकते हैं 54 से 2 आवर्स के लिए। ठीक है, अपन या तो 52 डिग्री सेल्सियस पे 4 to 5 आवर्स के लिए कर सकते हैं, या फिर हॉट एयर में 54 डिग्री सेल्सियस के लिए 2 आवर्स पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या था इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट डिजीज देखते हैं, स्मट। स्मट ऑफ शुगर केन। ये स्मट जो होता है ये वाइप स्मट होता है, जैसे स्ट्रक्चर में ही दिख रहा है कि ये वाइप फॉर्मेशन किया है, इस टाइप का लटक गया है वाइप। ठीक है, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा फंगस होता है, यूस्टिलागो सिटामिनिया। क्या है फंगस का नाम, यूस्टिलागो सिटामेनिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम्स जो ये है, केन्स में वाइप लाइक सिम्टम्स देखने को मिलता है, वाइप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रोइंग पॉइंट में, जो ऊपर ग्रोइंग पॉइंट है ना, तो ये कहाँ देखने को मिलता है, ग्रोइंग पॉइंट ऑफ केन में देखने को मिलता है। उसके अलावा ये जो वाइप लाइक स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं वो कैसा दिख रहा है, ब्लैक मास टाइप का दिख रहा है। मतलब स्मट में क्या होता है, जो स्मट के स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जाके स्ट्रक्चर में पूरे भर जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, मास ऑफ ब्लैक पाउडर, पाउडरी स्पोर्स जो है वो स्मट के अंदर चले गए। ठीक है, उसके अलावा इनिशियल थिन केन्स विद इलोंगेटेड इंटरनोड्स लेटर बिकम रिड्यूस्ड इन लेंथ। पहले क्या होते हैं, ये जो केन्स हो जाते हैं ना वो पतले, एकदम पतले दिख रहे हैं, और उनकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। ठीक, प्रोफ्यूज स्प्राउटिंग ऑफ लिटरल बर्ड्स विद नैरो इरेक्ट लीव्स स्पेशली इन रथून क्रॉप। रथून क्रॉप में क्या होता है, रथून क्रॉप में तो ऑब्वियसली रथून क्रॉप में हर डिजीज लगती है। ठीक है, तो उस पे क्या होता है, लिटरल बर्ड्स की स्प्राउटिंग होती है, वो इरेक्ट हो जाते हैं, इरेक्ट लीव्स हो जाती है। ये सब क्या होता है, रथून क्रॉप में भी उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्मट कैसा है, वाइप लाइक स्मट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कल्मीकोलस स्मट। ये क्या स्मट होता है, कल्मीकोलस स्मट। नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोजन कैसा होता है। ये है पूरी इसकी पैथोजन की कॉलोनी। ठीक है, तो फंगस कैसा होता है, फंगल हाइफे प्राइमरली इंट्रासेल्युलर एंड कलेक्ट एज अ डेंस मास बिटवीन वस्कुलर बंडल ऑफ होस्ट सेल एंड प्रोड्यूस टाइनी ब्लैक स्पॉट्स। तो क्या होता है, जैसे अपन पढ़ के आए हैं कि जो स्मट होता है उसमें ब्लैक स्पोर्स होते हैं, तो वो ब्लैक स्पोर्स क्या करते हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बाद में वो रप्चर होते हैं और वो क्या होता है, पाउडर रिलीज करते हैं। तो वो फंगस क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लैक स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, छोटे छोटे ब्लैक स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वस्कुलर बंडल के अराउंड। कहाँ पे प्रोड्यूस करता है, वस्कुलर बंडल के अराउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द वाइट स्मट रिप्रेजेंट्स द होस्ट एपिडर्मिस। जहाँ पे, जिस मेम्ब्रेन पे जो वाइट स्मट कवरिंग होती है, जैसे अपन ने रस्ट के केस में पढ़ा था कि जितने भी स्पोर्स होते हैं वो एपिडर्मिस को रप्चर करके आते हैं, वैसे ही जहाँ पे भी स्मट के जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, एपिडर्मिस को रप्चर करेंगे। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, होस्ट के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्मट स्पोर्स आर लाइट ब्राउन इन कलर एंड स्फेरिकल। लाइट ब्राउन इन कलर एंड स्फेरिकल, ये यहाँ पे दिख रहा है अपन को। ठीक है, स्मट स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस 3 to 4 सेल हाइलिन क्रोमाइसीलियम एंड प्रोड्यूस 3 to 4 स्पोरेडिया। वो क्या करते हैं, जो 3 to 4 सेल्ड होते हैं स्मट स्पोर्स। ठीक है, और वो स्पोरेडिया भी बनाते हैं, ओवल शेप्ड के भी होते हैं, और उसका एंड्स कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक, अब फेवरेबल कंडीशन, मोनोकल्चर अगर अपन कर रहे हैं तो डिजीज लगेगी, रतून क्रॉप में डिजीज लगेगी, ड्राई वेदर ड्यूरिंग टिलरिंग स्टेज तब भी डिजीज लगती है। तो ये क्या था इसका पैथोजन और फेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज साइकिल। ठीक है, तो स्मट में क्या प्रोड्यूस होता है, ये टीलियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। टीलियोस्पोर्स कितना सर्वाइव करता है सॉइल में, अप टू 10 ईयर्स वो सर्वाइव कर सकते हैं, बाप रे 10 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा spores and sporadia are also present in infected plant materials in soil। जो सॉइल में इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल्स होते हैं उसमें स्पोर्स भी प्रेजेंट होती हैं। स्मट स्पोर्स क्या होते हैं, डोरमेंट माइसीलिया, वो भी कैसे इन्फेक्टेड सेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड सेट्स में भी प्रेजेंट होते हैं स्मट के स्पोर्स। प्राइमरी स्प्रेड कैसा होता है, जो डिजीज सेट यूज करते हैं अपन उससे होता है, और जो सेकेंडरी स्प्रेड होता है स्मट स्पोर्स डेवलप्ड इन द वाइप एडेड बाय एयर करंट्स। देखो प्राइमरी स्प्रेड कैसा हुआ, जो अपन ने सेट की सोइंग की, अगर वो सेट जो है वो इन्फेक्टेड है तो वो क्या करेंगे, प्राइमरी स्प्रेड कॉज करेंगे। बट सेकेंडरी स्प्रेड कैसे होगा, जो अपन ने वाइप लाइक स्ट्रक्चर देखा था उसमें क्या हो रहा था, स्पोर्स पूरे भरे हुए थे स्मट के, तो वो स्पोर्स जब क्या होंगे, रिलीज होंगे, एयर में फैलेंगे, तब वो क्या करेंगे, एयर करंट्स में फैलेंगे और वो क्या करेंगे, सेकेंडरी स्प्रेड करेंगे किसका, डिजीज का। उसके अलावा
ये जो फंगस होता है वो कोलेटरल होस्ट में सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि सैक्रम स्पॉन्टेनियम, सैक्रम रोबस्टम, सैक्रम सोरगम बल्गेर। ठीक है, ये सुगर केन का ही है, सैक्रम स्पॉन्टेनियम और सैक्रम रोबस्टम, और सोरगम बल्गेर सोरगम की स्पीशीज है। ये इसकी डिजीज साइकिल, दो इन्फेक्शन हो रहे हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन और प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में हमने क्या देखा, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज थे इन्फेक्टेड सॉइल में, ये क्लामाइडोस्पोर्स या टीलियोस्पोर्स सर्वाइव कर रहे थे और फिर फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये क्या गए, प्लांट में चले गए। ठीक है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन में हमने क्या देखा, क्लामाइडोस्पोर्स या डॉर्मेंट टीलियोस्पोर्स किसमें प्रेजेंट हुए थे, वो प्रेजेंट थे क्या, बाइप्लाइक के स्मर्ट स्ट्रक्चर में। ये कैरेक्टरिस्टिक बाइप्लाइक स्ट्रक्चर था और ये क्या कर रहे थे, ये डिसेमिनेट हो रहे थे वाटर से, इक्विपमेंट से, एयर से, कल्टीवेशन से, ये सब क्या कर रहे थे, फिर कैरेक्टरिस्टिक पाइप स्मर्ट बना रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये थी अपनी क्या, डिजीज साइकिल, जिसमें दो टाइप के इन्फेक्शन हुए, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, हेल्दी प्लांट सेट को लेंगे डिजीज फ्री एरिया से। जो मटेड क्लम्प अपन को दिख रहे हैं अलग से स्ट्रक्चर, उनको क्या करेंगे अपन, रिमूव करते जाएंगे, पॉलीथीन बैग में भर के क्या करेंगे उसको, और बॉइलिंग वाटर में इमर्स करके स्पोर्स को उसके मार देंगे, वरना अगर स्पोर्स नहीं किल करेंगे तो वो क्या करेंगे, फिर से इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, रतूनिंग, डिस्करेज रतूनिंग ऑफ डिजीज क्रॉप्स हैविंग मोर देन 10% इन्फेक्शन। अपन क्या करेंगे, रतूनिंग अवॉइड करेंगे, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो अपन को रतूनिंग अवॉइड करना ही पड़ेगा। क्रॉप रोटेशन फॉलो करेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, रेड ग्राम एज अ कंपेनियन क्रॉप बिटवीन 2 rows ऑफ शुगर केन। ठीक है, रेड ग्राम को अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि रेड ग्राम क्या होता है, एक लेग्यूम क्रॉप होता है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, प्रॉपर ग्रोथ में तो हेल्प करेगा ही, नाइट्रोजन भी देगा और डिजीज को भी क्या करेगा, थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो अपन ने 2 क्रॉप लिया तो लेग्यूम एक ले सकते हैं उसके साथ। ठीक, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज लगा सकते हैं, CO7704 हो गया, उसके अलावा मॉडरेटली रेजिस्टेंट वेराइटीज हो गई, COC 85061 और COC 8201, ये सब क्या है, इसकी मॉडरेटली रेजिस्टेंट वेराइटीज हो गए। तो ये क्या था, इसका मैनेजमेंट था। नेक्स्ट देखते हैं सेट रॉट और पाइनएप्पल रॉट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पाइनएप्पल रॉट जो है वो किसकी डिजीज होती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, पाइनएप्पल है करके अपन पाइनएप्पल कर देते हैं, बट पाइनएप्पल रॉट जो है वो शुगर केन की डिजीज होती है। ठीक है, ये किससे होता है, क्रेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा। क्या है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, क्रेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डिजीज सेट्स आर प्लांटेड, दे मे रूट बिफोर जर्मिनेशन। अब क्या होता है, अगर अपन डिजीज सेट को लगा दिए हैं फील्ड में तो वो जर्मिनेशन से पहले ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, वो पहले ही मर जाएंगे। हाइट, अपनी मेच्योरिटी हाइट या फिर 6 से 12 इंच जो हाइट उसको जाना है जर्मिनेशन के बाद, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो पहले मर जाएंगे। ठीक है, सेट जो है, या तो फिर उसके बाद सेट का ड्राइंग अप भी हो सकता है, रेडिश कलर बिकम्स ब्लैक विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक फंगल स्पोर्स। उसमें भी क्या करेंगे, ब्लैक फंगल स्पोर्स जो है वो पूरे क्या हो जाएंगे, जो केन्स होते हैं उसमें रेडिश कलर और ब्लैक फंगल स्पोर्स अपन को देखने को मिलते हैं जब अपन उसको स्प्लिट करके देखेंगे तो। ठीक है, लीव्स क्या होगी, बितर हो जाएगी, विल्ट हो जाएगी। इन्फेक्टेड शूट सर्वाइव, दे आर वेरी मच स्टंटेड एंड क्लोरोटिक। अगर वो सर्वाइव कर भी जाते हैं शूट्स तो वो स्टंटेड और क्लोरोटिक होते हैं शूट्स। ठीक है, और जो अपन जब सेट को एग्जामिन करेंगे, सेंट्रल पोर्शन ऑफ शूट विल बी सीन डिस्कलर्ड रेड एंड कंटेंट ऑफ सेट फ्रूटिंग। जो अपन सेट यूज कर रहे हैं, जब अपन उसको एग्जामिन करेंगे तो उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना, वो पूरा रेडिश कलर का अपन को देखने को मिलता है। और व्हेन स्प्लिट ओपन द अफेक्टेड सेट एग्जिबिट पाइनएप्पल ओडर। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, पाइनएप्पल रॉट, क्योंकि जब अपन इसको तोड़ के स्प्लिट करके देखेंगे ना, इसमें पाइनएप्पल ओडर आएगी। ये क्या है, रेड डिस्कलरेशन ऑफ केन। ठीक, ये क्या है, इसका स्टंटेड ग्रोथ का सिम्टम। ये क्या है, ये पूरी फील्ड जो है शुगर केन की, ये पूरी इफेक्टेड है। और ये ब्लैक फंगल स्पोर्स कितने ज्यादा इफेक्ट कर चुके हैं पूरे क्रॉप को, ये वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या था अपना सिम्टम्स था किसका, सेट रॉट ऑफ शुगर केन या फिर पाइनएप्पल रॉट। पाइनएप्पल रॉट क्यों बोले, क्योंकि जब अपन केन्स को स्प्लिट करते हैं तो उसमें से पाइनएप्पल ओडर आती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोजन कैसा होता है। ठीक, पैथोजन क्या होता है, एक फंगस होता है। फंगस मैक्रोकोनिडिया या माइक्रोकोनिडिया दोनों होता है। ठीक, कोनिडियोफोर्स भी बनाते हैं, और कोनिडियोफोर कैसे होते हैं, लीनियर थिन वॉल्ड विथ शॉर्ट सेल्स। ठीक, बेस पे कैसे होते हैं उसके सेल, शॉर्ट होते हैं, और टर्मिनल्स पे कैसे होते हैं उसके सेल, लॉन्ग होते हैं। फिर माइक्रोकोनिडिया क्या होते हैं, हाईली
बिकम ऑलमोस्ट ब्लैक एट मेच्योरिटी, वो पूरे काले पड़ने लगते हैं ना, जैसे अपन ने देखा था पीछे की फंगस के स्पोर्स क्या होते हैं, ब्लैक पड़ जाते हैं। और मैक्रोकोनिडिया क्या होते हैं, वो सिंगल या फिर चेन में भी हो सकते हैं और शॉर्ट होते हैं। ठीक, फंगस क्लामाइडोस्पोर्स बनाता है। ठीक है, जो कैसे होते हैं, ओवल एंड थिक वॉल्ड होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। उसके अलावा पेरिथिका भी बनाता है, और पेरिथिका कैसा होता है, फ्लास शेप्ड होता है, और उसका नेक जो होता है, ऊपर का हिस्सा जो होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। ठीक, अब उसमें क्या होता है, एस्की बनती है। एस्कीज क्या बनाती है, एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। और एस्की जो होती है वो कैसी होती है, क्लेवेट होती है, हाइलिन होती है, एलिप्सॉइड होती है, और कॉन्वेक्स ऑन वन साइड होती है। ठीक है, इसकी कैसे होती है, क्लेवेट होती है, उसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं सिंगल सेल्ड, हाइलिन, एलिप्सॉइड होती है, और कॉन्वेक्स होती है वन साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या था, इसका पैथोजन था। नेक्स्ट आता है इसका कंडीशंस क्या क्या लगती हैं। सिमिलर कंडीशंस होती हैं ज्यादातर, रतून वाले में तो लगते ही लगते हैं। उसके अलावा अपन ने ड्रेनेज नहीं किया है प्रॉपर, हैवी क्ले सॉइल है तो भी हो सकता है, टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस तब भी हो सकता है, या प्रोलॉन्ग रेनफॉल आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग के बाद बहुत ज्यादा रेनफॉल है तब भी क्या हो सकता है डिजीज। ठीक, अब जो इसका डिजीज साइकिल है, फंगस सरवाइव कहाँ पे करता है, फंगस एज अ कोनिडिया या फिर क्लामाइडोस्पोर्स, जो दो टाइप के कोनिडिया बना रहा था वो, या फिर क्लामाइडोस्पोर्स के तौर पे वो कहाँ पे सरवाइव करता है, बरीड केन टिश्यूज, जो केन के टिश्यूज होते हैं ना फील्ड में, उस पे सरवाइव करता है। फिर वो विंड बॉर्न कोनिडिया होता है, मतलब वो मूव कैसे करता है, वो ट्रांसमिट कैसे होता है, वो विंड बॉर्न होता है, इरिगेशन वाटर के थ्रू होता है, या फिर रेन वाटर के थ्रू मूव करता है। Inside the set, it spreads rapidly through the parenchymatous tissues and cause set rot. वो क्या cause करता है, set rot cause करता है। वो जो parenchymatous tissues होते हैं ना, उस पे क्या करता है, मूव करके क्या cause करता है, set rot cause करता है। ठीक, उसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं, केन बोरर हो गया, ये सब जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो भी उसके क्या करते हैं, डिजीज के स्प्रेड में हेल्प करते हैं, मतलब ये इंसेक्ट भी उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, और जो पैथोजन होता है ना, वो अलग अलग होस्ट में भी सर्वाइव करता है, लाइक कोकोनट हो गया, कोकोआ हो गया, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, कॉफी हो गया, मेज हो गया, एरेका नट हो गया। ठीक है, इंसेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके डिसेमिनेशन में, कौन सी डिजीज के, पाइनएप्पल रॉट या फिर सेट रॉट में, इंसेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके डिसेमिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। कल्चरल मेथड में क्या कर सकते हैं अपन, हेल्दी सेट यूज कर सकते हैं, डिजीज फ्री सेट, सेट ही अगर अच्छे रहेंगे तो डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, अपन को फील्ड का प्रॉपर ड्रेनेज करना है, क्योंकि पानी रुकने की वजह से भी हो रही थी डिजीज, और अपन को जो सेट की प्लांटिंग करना चाहिए वो 1 से 2 सेंटीमीटर डेप्थ में करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं अपन, फील्ड सैनिटेशन कर सकते हैं। ठीक, और अपन केमिकल से भी प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं सेट का। और मॉनसून के टाइम पे क्या करना चाहिए, ज्यादा डीप प्लांटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रॉट था वो पानी के कारण भी हो रहा था, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर हो जाने से भी हो रहा था। ठीक, अपन केमिकल ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, सेट्स को बोरॉन, मैंगनीज, ये सब में क्या कर सकते हैं, डाल के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। माइनर एलिमेंट्स जो रहता है ना, वो डिजीज की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं माइनर एलिमेंट। उसके अलावा सेट ट्रीटमेंट फंगीसाइड से, बावस्टिन से कर सकते हैं। ठीक, कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं। ठीक है, और रूट जोन एरियाज में 15 डेज के इंटरवल में अपन सीड ट्रीटमेंट कार्बेंडाजिम या फिर बावस्टिन से कर सकते हैं, प्लांटिंग के पहले कर सकते हैं बावस्टिन या कार्बेंडाजिम से। ठीक है, तो ये था सेट्रॉल। नेक्स्ट देखते हैं रतून स्टंटिंग। रतून स्टंटिंग जो होती है ये भी एक मेजर डिजीज है, ये भी यील्ड लॉस कॉज करती है। ये कैसे डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, नॉट एग्जैक्टली बैक्टीरियल, ये रिक्टेशिया लाइक ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं, बट ये काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लेवीबैक्टर ज़ाइली, इसका क्या होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है क्लेवीबैक्टर ज़ाइली। सिम्टम्स कैसे देखने को मिलते हैं, इफेक्टेड प्लांट्स आर स्टंटेड, ये हो गए छोटे स्टंटेड, स्टंटिंग being most severe in stubble and ratoon crop. रतून स्टंटिंग मतलब जो रतून क्रॉप है उनमें ही स्टंटिंग ज्यादातर सिवियर होती है। ठीक है, इन्फेक्टेड स्टॉक जो होते हैं उनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पिन हेड लाइक ऑरेंज कलर्ड डॉट्स ऑफ बैक्टीरिया, स्टॉक्स में ऑरेंज कलर डॉट्स दिखने को मिलते हैं बैक्टीरिया के, बैक्टीरियल सिक्रीशन के। ठीक है, ऑन द इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज इन द नोडल रीजन,
Sets taken from diseased plants germinate poorly and the few shoots that are emerged grow very slowly. तो जो सेट्स अपन डिजीज वाले सेट्स को लेते हैं ना, उनमें जर्मिनेशन तो प्रॉपर होने से रहा क्योंकि वो ऑलरेडी अफेक्टेड है। तो जो डिजीज वाले हैं उनमें प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होता, उनमें जो शूट का इमर्जेंस होता है वो भी बहुत स्लो होता है। ये सिम्टम्स है, ये स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये पूरा फील्ड में स्टंटेड ग्रोथ है, पूरा व्हाइटनिंग हो गया, सफेद पड़ गए। और ये कैसे है, ये जो बैक्टीरिया का सिक्रेशन होता है ना वो केन्स में भी देखने को मिलता है। ठीक, इसका पैथोजन क्या होता है? पैथोजन क्या होता है इसका? एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया कैसा होता है? क्लेविबैक्टर जाइली, ठीक है। आरएलओ होता है और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? जाइलम सेल्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, ठीक है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जाइलम में प्रेजेंट होता है। और वो स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं, रॉड शेप्ड के होते हैं, कोराइनिफॉर्म एंड ग्राम पॉजिटिव होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्मॉल, थिन, रॉड शेप्ड के और कोराइनिफॉर्म होते हैं। और कैसे होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। क्लेविबैक्टर कैसे होते हैं? ग्राम पॉजिटिव होते हैं। डिजीज साइकिल क्या होता है? बैक्टीरिया क्या करते हैं? ooze सीक्रेट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्प्रेड डिजीज सेट से, जो अपन वो प्राइमरी स्प्रेड मोस्टली डिजीज सेट से ही होते हैं, ठीक। जो डिजीज है वो हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट्स, कंटामिनेटेड हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट्स में अगर पैथोजन आ गया उससे भी हो सकता है। जूस विद द जूस ऑफ डिजीज केन्स में अगर कुछ है उससे भी हो सकता है। और उसके होस्ट क्या क्या होते हैं? मेज हो गया, सोरगम हो गया, सूडान ग्रास हो गया, साइनोडॉन हो गया। ये सब क्या है? इसके कोलेट्रल होस्ट। ये क्या देखने को मिल रहा है अपने को? बैक्टीरिया का कॉलोनी देखने को मिल रहा है। बैक्टीरिया का नेचर कैसा होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है और रॉड शेप का होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम मैनेजमेंट होता है। अपन क्या करेंगे? सबसे पहले सेट के थ्रू अपन को डिजीज ट्रांसमिट हो रही प्राइमरी इन्फेक्शन, तो क्या कर सकते हैं? सेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेट ट्रीटमेंट करने के बाद अपन हेल्दी सेट का भी यूज कर सकते हैं और फील्ड में प्रॉपर सैनिटेशन कर सकते हैं। सेट को जो क्या करना है, गैप विथ न्यू सेट शुड बी फीडेड बिफोर प्लांटिंग। जो अपन को जो अनजर्मिनेटेड गैप्स है ना, उसको अनजर्मिनेटेड सेट्स है उसको ना प्लांटिंग से पहले रिमूव करने के बाद जो नए है उसको गैप फिलिंग करने के बाद न्यू सेट्स का भी सोइंग कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड में क्या करना है? हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सेट 50 डिग्री पे 2 आवर्स के लिए। दिस गिव 100% कंट्रोल। और उसके अलावा हायर टेम्परेचर जो रहते हैं ना, वो सेट में जितने भी पैथोजन अगर सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो उनको क्या करते हैं? मार देते हैं। इसलिए अपन जनरली क्या करते हैं? हॉट वाटर ट्रीटमेंट एक काइंड ऑफ सीरियस सेट ट्रीटमेंट होता है जो अपन हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं, ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं? केमिकल्स यूज कर सकते हैं, केमिकल डिसइंफेक्टेंट केन्स के लिए, कटिंग नाइफ्स के लिए, जैसे अपन कट कर रहे हैं ना, जो केन कटिंग नाइफ है ना वो भी तो क्या करेगा? अगर पैथोजन है तो उसमें भी सर्वाइव करके वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। अपन लाइजोल हो गया, डिटॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सबसे क्या करते हैं? अपन नाइफ को भी क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो केमिकल डिसइंफेक्टेंट था जो अपन सरफेस पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं? अदर केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं सेट ट्रीटमेंट के लिए, जैसे अपन करते हैं वो कार्बेंडाजिम कर सकते हैं, थायरम कर सकते हैं, अवेस्टिन कर सकते हैं। ये सब क्या कर सकते हैं? अपन सेट ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रासी शूट। ये फाइटोप्लाज्मा से होता है, ठीक है। ये क्या होता है? फाइटोप्लाज्मा से ग्रासी शूट। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ठीक, ये दिख रहा है अपने को, व्हाइटनिंग ऑफ लीफ, पूरी फील्ड में लीव्स सफेद पड़ गई। प्रोफ्यूज टिलरिंग, इसकी टिलरिंग अलग से दिख रही है, ये छोटे ये बड़े, छोटे ये बड़े, ठीक है। इंटरनोडल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही और ग्रासी शूट का ये फील्ड का सिम्टम। ये 4 मेजर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं यंग क्रॉप में 3 से 4 मंथ के एज में, और पेपरी वाइट यंग लीव्स एट टॉप ऑफ केन। जो ऊपर की टॉप ऑफ केन होती है ना, वो कैसे होते हैं? पेपरी वाइट टाइप के सिम्टम्स होते हैं। पेपर जैसे अपन को जो पेपर होता है ना, उस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद लेटर स्टेज में व्हाइट या येलो टिलर अपीयर होते हैं, लार्ज नंबर बिलो दीज लीव्स। ये जो प्रोफ्यूज टिलरिंग का सिम्टम्स होता है ना, तो जो बाद की स्टेज होती है ना, उस पे व्हाइट या येलो टिलर्स, ये अलग से जो ये व्हाइट और येलो टिलर्स दिख रहे हैं ना, ये कैसे? डिजीज वाले हिस्से हैं, ये डिजीज है, ठीक है, इसमें डिजीज लगी है, ठीक। कैन बिकम स्टंटेड विद रिड्यूस्ड इंटरनोडल ग्रोथ। ये है कि जो उसकी इंटरनोडल ग्रोथ है ना वो कम हो गई है, और उसका जो एक्सिलरी बर्ड है ना, जो साइड का एक्सिलरी टॉप मोस्ट वो जो है ना एक्सिलरी बर्ड साइड वाले, उस पे स्प्राउटिंग होती है, ठीक। उसके अलावा जो डिजीज अपीयर इन आइसोलेटेड क्लम्स, वो एक साथ गुच्छे में क्लम्स में भी डिजीज क्या होती है? अपीयर होती है। तो ये क्या थे इसके मेजर सिम्टम? 4 मेजर सिम्टम थे, व्हाइटनिंग ऑफ लीव्स, रिड्यूस्ड इंटरनोडल ग्रोथ, प्रोफ्यूज टिलरिंग और
ग्रासी शूट। ठीक, ये सिम्टम्स थे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोजन कैसा होता है। पैथोजन क्या है इसका? फाइटोप्लाज्मा है। फाइटोप्लाज्मा कैसा होता है? जब इसको अपन जब सेल लेंगे प्लांट का, तो उसकी फ्लोएम के सेक्शन में जब उसको कट करके देखेंगे तो वो क्या बनाता है? स्फेरिकल बॉडी बनाता है और फिलामेंटस बॉडीज बनाता है। ठीक, डिजीज साइकिल में देखेंगे तो फाइटोप्लाज्मा कैसे वो सरवाइव करता है और ट्रांसमिट होता है। डिजीज सेट के थ्रू होता है, कॉमन है सबका। और उसके अलावा कटिंग नाइफ जो अपन केन कट कर रहे हैं ना, जिससे सेट की कटिंग कर रहे हैं, उससे भी क्या होता है? वो ट्रांसमिट हो सकता है। और जो पैथोजन का सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है वो किससे होता है? एफिड से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन किससे होता है? एफिड से होता है। सोरगम, मेज, ये भी उसके क्या होते हैं? कोलेटरल होस्ट होते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कॉमन है, अपन इरेडिकेट करेंगे, जो अपन को डिजीज सिम्टम दिख रहे हैं उसको हटा सकते हैं। क्लीन सेट यूज करेंगे, डिजीज फ्री सेट यूज करेंगे। सेट का अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब सेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं हॉट वाटर में 52 डिग्री सेल्सियस में 1 से 2 घंटे के लिए प्लांटिंग से पहले कर सकते हैं, या फिर हॉट एयर ट्रीटमेंट कर सकते हैं 54 डिग्री सेल्सियस पे 8 घंटों के लिए। और अपन क्या कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड क्यों? क्योंकि एफिड की पॉपुलेशन को अपन को कम करना है, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं? वेक्टर चेक कर सकते हैं। तो ये क्या थी अपनी आज की शुगर केन की इम्पोर्टेंट डिजीज। अगर आपको पसंद आया है ये लेक्चर तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।